नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ 7 है क्या निराश रह जाए। इसके 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं तीसरा भाग और निबंध है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में उसने जवाब दे दिया। निबंध में इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों सेकंड पार्ट में कि किस तरह टिकट बाबू को उन्होंने 100 रुपये दे दिए गलती से 10 रुपये का टिकट लेते हुए। तो टिकट बाबू सेकंड क्लास में भी ढूंढते हुए उनको 90 रुपये वापस करते हैं और उनके चेहरे पे बड़े संतोष के भाव होते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आज भी समाज में मानवता जीवित है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हें एक घटने का और उदाहरण दे रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि एक बार वो बस में यात्रा कर रहे थे। बस में कुछ खराबी थी जो रुक रुक के चल रही थी और जिस स्थान पर उनको जाना था, गंतव्य का मतलब होता है जहाँ हमको जाना है, तो जिस स्थान पर उनको जाना था वहाँ से 8 किलोमीटर पहले ही बस क्या हुई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को यह संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। मतलब जब बस खराब हो गई तो यात्री जो है वो घबरा गए और कंडक्टर कुछ नहीं बोला। वो बस से उतरा, बस के ऊपर से एक साइकिल उतारी और चुपचाप वहाँ से चलता बना। लोग काफ़ी घबरा गए थे और वो कह रहे थे कि हमको धोखा दिया जा रहा है। तरह तरह की बातें बनने लगी और वो सभी लोग मिलकर के क्या है, बस ड्राइवर को मारना चाहते थे। और बातें बनने लगी कि थोड़े दिन 2 दिन पहले यहाँ चोरी हुई थी, ये लोग डाकुओं से मिले हैं, बस इसी जगह पे खराब हो गई है, यानी कि ये लोग फिर चोरी कराएंगे। और ये कंडक्टर को पहले ही वहाँ भेज दिए हैं डाकुओं को बुलाने के लिए। तो सारी भीड़ जो थी वो ड्राइवर को मारने लगती है और ड्राइवर जो है बड़ी आशा की दृष्टि से लेखक को देखते हैं कि शायद ये मुझे बचा पाएंगे और कहते हैं कि नहीं, हमने दूसरे बस के इंतजाम के लिए उसको भेजा है। फिर लेखक भी घबराए हुए थे और वो, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि रहने दीजिए, इन्हें मारो मत, बस ड्राइवर को मारो मत, शायद ये सही बोल रहा है। लेकिन भीड़ जो थी वो सुनने को तैयार नहीं थी क्योंकि भीड़ बहुत घबराई थी और कह रही आप इनकी बातों में मत आइए और ये सब डाकुओं से मिले हुए हैं और इसने कंडक्टर को पहले ही भेज दिया है डाकुओं को बुलाने। लेखक के मना करने के बाद भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लोग काफ़ी गुस्साए हुए थे और उधर लेखक के जो बच्चे थे वो प्यासे थे। थोड़ी ही देर बाद वो देखते हैं कि मतलब भीड़ थोड़ी शांत होती है और वो ये कहते हैं कि ठीक है, आपके कहने पे हम इसे मार तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है, डाकू या कोई आते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हत्या कर देंगे, ड्राइवर को मार डालेंगे। इतना भी आपस में कहा सुनी और बातें हो ही रही थी, तब तक देखते हैं कि एक बस जो है उनकी तरफ चली आ रही है। लोग घबरा भी जाते हैं और बस की तरफ देखते भी। तब तक क्या देखते हैं कि बस के ऊपर जो है उसी बस का कंडक्टर बैठा होता है। बस आती है, कंडक्टर उतरता है और कहता है कि अरे, मतलब सभी भीड़ को संबोधित करता हुए कहता है कि अरे भाई साहब, बस खराब हो गई थी और चलने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं बस अड्डे गया था जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और मैं नई बस लाया हूँ, आप सब लोग इसमें बैठ जाइए, ये हमें समय से वहाँ पहुँचा देगी। ऐसा देखते हुए सबको बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग उसे धन्यवाद देते हैं। इतने में ही कंडक्टर जो है वो लेखक के पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध अलग अलग 2 जगहों में उसे देता है और कहता है कि बाबूजी, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो बच्चे प्यास के मारे और भूख के मारे बहुत रो रहे थे, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा दूध दिखा और पानी दिखा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले आया क्योंकि इनका रोता हुआ जो ये रो रहे थे ये मुझसे देखा नहीं गया। फिर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कंडक्टर को धन्यवाद देते हैं, ड्राइवर को से माफ़ी मांगते हैं अपने अभद्र व्यवहार के लिए और वो बस में बैठ करके करीब 12 बजे के लमसम बस अड्डे पहुँच जाते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि समाज में मानवता नहीं है, मानवता आज भी जिंदी है। मैं भी बहुत जगह ठगा गया हूँ। वो अपने व्यक्तिगत वो बताने लगते हैं अनुभव कि मैं भी जीवन में बहुत जगह ठगा गया हूँ, बहुत बुरे लोग भी मिले हैं, लेकिन उन बुराइयों को देखते हुए जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं, उनको नहीं भूल सकते हैं और हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते हैं कि आज के दौर में मानवता जीवित नहीं है या अच्छे लोग जीवित नहीं हैं या ईमानदारी नहीं है लोगों में।
या ईमानदारी नहीं है लोगों में। और बताते हैं कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखी है, उसमें ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में कितनी भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आए, मैं कितना भी ठगा जाऊं, लोग मेरी कितनी भी बुराई करें, मुझ में इतनी हिम्मत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं सच और झूठ को समझ सकूं और कभी भी मेरी आस्था जो है वो तुमसे ना डगमगाए, मेरा विश्वास तुम पे हमेशा बना रहे और मैं जीवन में मानव नए नए गलतियां कर रहा है, नए चोरी डकैती और इन सब पे जा रहा है, उनको सुधारने का प्रयास करूं। उसके बाद कभी अपने विचार कहते हैं कि वैसे तो रोज़ समाज में ऐसे प्रयास होते हैं जिनसे कि इन गलतियों को ढका जाए, लेकिन वही है कि हर जगह सकारात्मक ऊर्जा भी है और नकारात्मक ऊर्जा भी है। तो हे ईश्वर, और हम जो भी प्रयास कर सकते हैं मानव सभ्यता और मानव जीवन की भलाई के लिए हमें वो करना चाहिए। और अंत में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो अपने आप को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तू क्यों निराश हो रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है, आज भी समाज में मानवता बची हुई है। तो ये आप लोग का निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ, आज पूर्ण होता है। और इसका स्पष्ट भाव यही है कि समाज में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं, तो हम बुरी चीज़ों को देख के एक धारणा ये ना बना लें कि समाज से मानवता या सहयोग की भावना समाप्त हो गई है। हम उन अच्छी चीज़ों को भी याद करें जब हमें कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में लोग हमारी सहायता करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं और वो हमारी सहायता करते हैं, तो हमें दिल से उनका आभार करना चाहिए। उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को चल करके हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि बच्चे आप लोग भी निबंध पढ़ करके अपने जीवन में एक संकल्प लेंगे कि आप लोग भी अपने जीवन में दुखियों की सहायता करें, कोई भी ऐसा अभद्र व्यवहार ना करें जिससे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो और लोग आपको समाज में हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखें। आप लोग देश के भविष्य हैं, देश के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए एक अच्छा प्रयास रखें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे आपके एक और पाठ के साथ।